डार्क सर्कल्स या आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? अगर आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, आप स्मोक कर रहे हैं, आपने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप आंखें रब करते हैं, आपको आई एलर्जीज रहती हैं, सस्ते कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो वाटर इंटेक अनफ नहीं है आपका, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रूटीन में हैं जो उसको एग्जैजरेट कर रही हैं। सर्कल्स को जो है वो कम रखने के लिए या स्किन को फ्रेश रखने के लिए हमें खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? डार्क सर्कल्स या आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं, ख़वातीन में भी पड़ते हैं, बच्चों में भी पड़ते हैं, मर्दों में भी पड़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, डार्क सर्कल्स की बहुत सारी वजूहत होती हैं। 3 तरह से हम इसकी जो कॉजेज़ हैं ना वो उसको डिफ़ाइन करते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी जो जिल्द है आँखों के नीचे, उसमें स्याही ज़्यादा है, उसमें जो स्याहपन वाला जो पिगमेंट होता है, मेलानिन जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, इसलिए स्याही आ रही है। दूसरी वजह ये होती है कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से आपका जो बोनी फ्रेमवर्क है, जो हड्डी है चेहरे की, उसकी फॉर्मेशन ऐसे है कि वो आपका जो जहाँ आँख बैठी हुई है जिस सॉकेट में, वो पीछे की तरफ डीप सेट है, तो एक शेडो पड़ता है। ये वो डार्क सर्कल्स होते हैं जो मौरूसी होते हैं, जो माँ को हैं, बच्चों को होते हैं। और तीसरा डार्क सर्कल इसलिए होते हैं कि कुछ लोगों की यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है, नीचे खून की नालियाँ मौजूद होती हैं, वो एक रिफ्लेक्शन ग्रेइश सा और एक ब्लैक सा टिंज आ रहा होता है। तो ये 3 मेजर वजूहत होती हैं। इसके अलावा आपकी बहुत सारी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे अगर आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, आप स्मोक कर रहे हैं, आपने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप अपने लिहाफ में मोबाइल देखते हैं, आप लैपटॉप पे बहुत आपका काम है, आप आंखें रब करते हैं, आपको आई एलर्जीज रहती हैं, बार बार रबिंग से वो इरिटेशन स्किन में होती है, आप आई कॉस्मेटिक्स सस्ते कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली सफाई नहीं हो रही उसकी, वो पिगमेंट वहाँ बैठता जा रहा है, तो और वाटर इंटेक अनफ नहीं है आपका, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रूटीन में हैं जो उसको एग्जैजरेट कर रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप हेल्प आउट नहीं कर सकते, जिस तरह आपकी बोनी। डाइट का भी कोई इससे ताल्लुक है? हाँ जी, डाइट का बिल्कुल ताल्लुक है। देखिए, एक तो वाटर इंटेक, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन, स्किन में तो हम सिर्फ बात ही हाइड्रेशन की करते हैं, और उसके बाद ये है कि आपकी जितनी डाइट एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट होगी, उतना ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो वो आप डिटॉक्स डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो पिगमेंटेशन जहाँ बाकी बॉडी में आपको हेल्प आउट करती है, वहाँ पे स्याह हल्कों में भी बहुत बेहतर रहता है। तो मैम, इसमें जो स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें पहली बात वही कि पहले कॉज वजह क्या है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बोन ही उस तरह से है मौरूसी तौर पर, तो आप जो मर्ज़ी क्रीमें लगा लेंगे, जितने मर्ज़ी पैसे क्रीमों पे भर लें, वो बेहतर नहीं होंगे। क्रीमों से ठीक हो जाते हैं? वैसे बेहतर हो जाते हैं अगर स्याही है तो। अगर स्याही की वजह से है तो वो स्याही उसको इवन घर के टोटके भी काम करते हैं। आपने वो देखा होगा ककम्बर्स, वो खीरा रखती हैं आइस पे, वो मेडिकली एक चीज़ है जो प्रूवन है कि वो उसकी इन्फ्लेमेशन को या वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है उसको वो कम करता है। ये टी बैग्स जो हैं, वो कॉफ़ी बैग्स रखते हैं लोग ड्राई करके आँखों पे, वो भी एक इफेक्ट उसका भी आता है। तो ये आप अगर सर ऊंचा करके आप सोएंगे, अगर अडीमा की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है आँखों में, आपकी नालियों का प्रॉब्लम है इस वजह से, तो वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पार्ट पे कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते अपने पार्ट पे। वही बात है कि आपका बोन वैसी है तो फिलर डलेगा, आपको वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इंजेक्टेबल फिलर लगाएगा आपकी आँख के नीचे, तो आपकी बोन को थोड़ी एलिवेशन मिलेगी और वो शेडोइंग कम हो जाएगी। तो ये कॉज पे डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या करना है। यानी कि अगर आपका क्रीम से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर फिलर एक ऑप्शन है आपके पास। कितना कॉस्टली है ये? फिलर कॉस्टली है, उसमें देखना पड़ता है कि कितना इसकी लाइफ कितनी होती है। देखिए, फिलर जो है वो देखना पड़ेगा कि कितना लगता है। ml का हिसाब होता है कि हम पहले असेस करते हैं कि कितने डीप डेप्थ है डार्क सर्कल्स की, 1 ml 2 ml। अब अगर मैं रफली कहूँ तो आप कहीं 20,000 से लेकर 40-50,000 का डिपेंड करेगा पर ml कॉस्ट बता रही हूँ कि लगाने वाला कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो अपना चार्ज कितना ले रहा है, क्या उसने प्रोडक्ट जो लिया उसकी कॉस्ट क्या थी, वो उस हिसाब से। लो की प्रोडक्ट लेगा तो डेफिनेटली उसका चार्जेस कम होंगे। और दूसरा ये कि आपने पूछा सवाल कि कितना टाइम स्टे करेगा, तो अगेन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कौन सा लग रहा है, लेकिन रफली 6 to 8 months 9 months तक एक फिलर उसकी इतनी लाइफ होती है मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन एक और होता है फैट ग्राफ्टिंग होती है। इसके अंदर फैट ग्राफ्ट करते हैं हम फिलर की जगह, उसकी लाइफ ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है। वो भी एक ऑप्शन है, वो प्लास्टिक सर्जन ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं। सर्कल्स को जो है वो कम रखने के लिए या स्किन को फ्रेश रखने के लिए हमें खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए नॉर्मल? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी की इंटेक
कम से कम भी आप जो है ना 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आप ज़रूर पिएं, अपना पानी इंटेक अच्छे रखें, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम इस्तेमाल करें, उसके अलावा फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। डाइट के अलावा एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि कहीं ना कहीं टॉनिक्स का इस्तेमाल भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। वो मल्टीविटामिन जो डाइट में आप नहीं ले पा रहे हैं टू एनी रीज़न, आप उसको मल्टीविटामिन फॉर्म में खाएंगे, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। तो आप डाइट के ज़रिए भी इनको कम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मैम फिलर के कोई नुकसान भी होते हैं? फिलर्स के नुकसान बिल्कुल होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि तकरीबन 90% लोगों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आएंगे। लाइक एक इंजेक्शन लग रहा है आपकी स्किन के अंदर, जहाँ से गुजरेगा ब्लीडिंग होनी है वहाँ पे, ठीक है, नील पड़ सकता है, ब्रूज पड़ सकता है इंजेक्शन की वजह से, 5 to 7 डेज़ में हो जाता है। तो आपका ट्रीटमेंट किया हुआ नज़र आता है, जब ब्रूज पड़ा होगा तो पता चलेगा अगले बंदे को कुछ हुआ है। यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बाजू का फिलर की, वो भी 24 to 48 आवर्स में, 24 से 48 घंटे में ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो बड़े रेयर होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नौयत के होते हैं। जिस तरह इन्फेक्शन हो सकती है वहाँ फिलर में, छोटे छोटे लम्प्स बन सकते हैं, नोड्यूल बन सकता है, फिलर आपका जहाँ लगाया वहाँ से कहीं और माइग्रेट हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी लेस कॉमन है। फिर अगेन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास गए हैं जिसको पता नहीं है उसने कैसे लगाना है, तो खुदा ना खास्ता आपके खून की नाली में इंजेक्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर ब्लाइंडनेस, गैंग्रीन, बहुत सारे ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसे बंदे से लगवाएं जिसको आपकी सारी नॉलेज जो है ना वो फिलर की कंप्लीट हो उसके पास। तो मैम डार्क सर्कल्स को बेहतर करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास? ठीक है, इसमें एक तो चीज़ जो सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं वो है PRP। ठीक है, PRP PRF करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपको प्रोसीजर का पता आइडिया होगा। हम ब्लड सैंपल निकालते हैं मरीज़ का, उसके एक मशीन में डालते हैं, मशीन हमें उसमें से एक वाइट सा सीरम एक्सट्रैक्ट करके देती है, और वही सीरम हम लेकर मरीज़ की स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अब पेशेंट के अपने प्लाज्मा से निकाले हुए, तो वो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। वो इसकी डार्कनेस को भी कम करता है और वहाँ पर कोलेजन भी बनाता है। तो पहला ऑप्शन तो PRP होता है, और वो भी आपने वन टाइम गो नहीं होता। फिलर तो एक है ना, एक दफ़ा लगवाया 6 महीने चला, नहीं, वो PRP आपको हर मंथ करानी है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने कोलेजन बूस्टिंग एक डोज लेनी है आपने हर महीने। दूसरी चीज़, हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। अगर तो स्याही है आंखों के हलकों के नीचे, तो डॉक्टर आपको कोई भी सुपरफिशियल पील, मंडालिक, लैक्टिक एसिड, कोई भी इस तरह की पील आपको वो वहाँ पे एरिया पे कर सकता है। उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग्स हैं जो PRP के साथ भी करते हैं हम। वैसे आई सीरम्स मिलते हैं हमें, उनके साथ हम माइक्रो नीडलिंग्स कर सकते हैं। तो ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो फिलर से पहले हम यूजुअली ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर फिलर एक ऑप्शन है। अगर बोन डिफेक्ट है या उस तरह से कोई मसला है तो फिलर और ग्राफ्टिंग जो है वो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है, और ये ठीक हो जाता है। हाँ जी, 70 to 80% तक आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके आंखों के गिर्द हल्के हैं वो बिल्कुल डर्माटोलॉजिस्ट या किसी भी अच्छे जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, ये आपका प्रॉब्लम हल हो सकता है। थैंक यू मैम वेरी मच।